सुलभ। अब वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ, मजा आ रहा भाई? क्यों भाई, अब तो दिवाली वीक शुरू हो गया। हाँ जी, तो भाई ये दिवाली वीक है और नेक्स्ट वीक हमारी पूरी छुट्टी रहेंगी। ठीक है, की दीपावली की अगले हफ्ते पूरी छुट्टी है बेटा, है ना। जो भी क्लास होंगी आपकी सिर्फ इसी वीक होंगी। और चलिए साहब, तो हम लोगों ने कौन सा चैप्टर शुरू किया था? हम लोगों ने जो चैप्टर शुरू किया था वो शुरू किया था क्लॉक। क्लॉक यानी कि घड़ी। तो भाई साहब, हम लोगों ने क्लॉक यानी कि घड़ी चैप्टर स्टार्ट किया था। और क्लॉक चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर चैप्टर के बाद, है ना। कैलेंडर चैप्टर के बाद बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ रहे थे। सबसे पहले 7:46 से 4/11 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, 7:46 से 4/11, इसको आप उसमें कन्वर्ट कर लो ना। आप लोगों की मैथ्स थोड़ी वीक है क्या भाई? 46 से 4/11 को मैं ये नहीं लिख सकता 7:510/11? 46 से ही 4/11 510/11 नहीं होता? बोलो, अब ये मत कहना कि सर 46 से ही 4/11 को 510/11 कैसे लिख दिया। फॉर्मूला क्या होता है? 60h माइनस 11m/2। दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 60h। h की वैल्यू कितनी है बेटा? 7 माइनस 11m। m की वैल्यू कितनी है? 510/11। 510/11/2। तो बेटा ये वैल्यू कितनी आ गई? हाँ, 6×7=42, 420। 11 से 11 कट गया, -510/2, तो 90/2 45 डिग्री। तो 7:46 से ही 4/11 पर दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में सबसे पहले ना, है ना, सबसे पहले हमने इस चैप्टर में इमेज निकालने का कंसेप्ट सीखा था। इमेज, और इमेज बेटा दो तरीके से निकलती है, मिरर इमेज और वाटर इमेज। मिरर इमेज निकालने के लिए हम अपने दिए गए समय को, है ना, दिए गए समय को 12 घंटे में से माइनस करते हैं, या फिर 11 घंटे 60 मिनट में से माइनस कर देते हैं। ठीक है जी हाँ। और अगर हमें वाटर इमेज निकालनी हो तो हम अपने दिए गए समय को 18 घंटे 30 मिनट या फिर 17:90 में से माइनस कर देते हैं। लेकिन वाटर में आप लोगों को एक चीज पता होगी कि जब हम हॉरिजॉन्टल इमेज बनाते हैं तो कभी कभी जो हमारा आंसर होगा वो हमारे निकाला गया उत्तर से अलग होगा, है ना। अगर हमने जो फॉर्मूले से आंसर निकाला है, अगर वो ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो जो हमारा आंसर होगा वो या तो 1 घंटे कम होगा। अगर 1 घंटे कम वाला ऑप्शन नहीं हो तो हम 1 घंटे ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमने ना दोनों सुइयों के बीच में कोण निकालना सीखा। और दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 60h माइनस 11m/2। ठीक है, एक एंगल तो यहां से निकलता है, दूसरा एंगल निकलेगा 360 में से इस वैल्यू को घटाकर। फिर हमने तीसरा कंसेप्ट सीखा कि दो सुइयों के बीच में कोई भी एंगल कब बनता है? 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, कोई भी एंगल कब बनता है? 2/11 A1 प्लस माइनस A2। यहाँ A1 की वैल्यू क्या थी? 30H1। और A2 जो एंगल हम बनाना चाहते हैं, वो है A2। जो भी कोण हम बनाना चाहते हैं वो है A2। तो मैंने पिछली क्लास में आपको, देखो पहली क्लास में मैंने आपको इमेज का कंसेप्ट क्लियर कर दिया था। दूसरी क्लास में आपको मैंने एंगल का कंसेप्ट क्लियर किया, है ना, जिसमें हमने स्पीड ऑफ मिनट हैंड और स्पीड ऑफ आवर हैंड भी पढ़ी थी। और तीसरी क्लास में हमने, है ना, दिए गए एंगल को बनाना सीखा कि वो एंगल कब बनता है। लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये अभी अधूरा रह गया है। इस कंसेप्ट में थोड़े बहुत क्वेश्चन हमें भी और बनाने हैं, है ना, अभी और क्वेश्चन हमें बनाने हैं। फॉर्मूला 60-11 वाला कंसेप्ट क्या है? 60-11 वाला कंसेप्ट मैं पूछा ही नहीं, क्या पूछना चाह रहे हो? ये 11-60। अरे भैया, 1 घंटा उधार जाएगा तो 60 मिनट हो जाएंगे। 12 की जगह कितने घंटे बचेंगे? 11 ही घंटे तो बचेंगे भाई। 12 माइनस 11, 1 घंटा इधर उधार चला गया तो 60 मिनट हो गए ना, है।
हाँ जी, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि पिछली जो क्लास हुई थी, जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी, उस क्लास में हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी। क्लॉक चैप्टर का हमने 7 क्वेश्चन किए थे। लास्ट क्वेश्चन ये था कि 12 और 1 बजे के बीच में 110 डिग्री का कोण कब बनेगा, है ना। ये वाला क्वेश्चन हमने कराया था, क्वेश्चन नंबर 7। तीसरा कंसेप्ट का क्वेश्चन नंबर 7 हम कर चुके हैं। तो तीसरा ही कंसेप्ट आज हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। अभी हम थर्ड कंसेप्ट भी कंटिन्यू करते हैं, थर्ड कंसेप्ट, ठीक है। हाँ जी, तीसरा कंसेप्ट अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, ठीक है। हम्म, अभी तीसरे कंसेप्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, 60h-11m/2 बेटा एंगल निकालने का कंसेप्ट है। दो सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, उस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली बता सकते हैं। सर अगर एक डाउट था, सर अगर टाइम 7:30 से 8:30 के बीच का दिया हो तो कैसे निकालेंगे। हाँ, एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, अभी आपका डाउट हम दूर कर देते हैं इस प्रश्न में, ठीक है। एट वॉट टाइम, अभी मैं आपका डाउट दूर कर देता हूं। एट वॉट टाइम, एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। एट वॉट टाइम बिटवीन, एट वॉट टाइम बिटवीन 5:30 and 6:30, at what time between 5:30 and 6:30 are the hands, are the hands be right angled? At what time between 5:30 and 6:30 are the hands be right angled? लिखो बेटा, 5:30 और 6, 6:30 के बीच 5:30 और 6:30 बजे के बीच, 5:30 और 6:30 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां, 5:30 और 6:30 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां, 5:30 और 6:30 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां समकोण बनाती हैं। 5:30 और 6:30 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां समकोण बनाती हैं। चलिए सॉल्व करो इस क्वेश्चन का फटाफट से। एट वॉट टाइम बिटवीन 5:30 एंड 6:30 आर द हैंड्स बी एट एन एंगल, बी एट राइट एंगल्ड, बी एट राइट एंगल्ड या बी राइट एंगल्ड, बी एट राइट एंगल्ड। चलिए साहब, 5:30 और 6:30 बजे के बीच घड़ी की सुइयां समकोण कब बनाती हैं। अबे यार इसका मतलब है बिटवीन, बिटवीन की शॉर्ट फॉर्म में BETWEEN। तुम्हें यार छोटी छोटी चीजें बतानी पड़ती हैं, कैसे काम चलेगा भाई मेरे, हैं, कैसे काम चलेगा। निकालो फटाफट इस क्वेश्चन को, सॉल्व करो जल्दी से, हरे अप। समकोण का मतलब होता है बेटा 90 डिग्री का कोण। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। बहुत ही सोच समझ के आंसर देखना। देखना चाहते हैं कि आप लोगों के जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो भी पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। कितना तेज हो आप लोग पता चल जाएगा अभी हमें।
हाँ जी, सॉल्व करो बेटा इस क्वेश्चन को फटाफट से। राइट एंगल का मतलब होता है बेटा, राइट एंगल का मतलब होता है, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। चलिए साहब, ये बेटा 7 विकल्प है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन, छठा ऑप्शन, सातवां ऑप्शन। इन सातों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारे सही है, ये हमें पता लगाने हैं। ये 7 विकल्प मैंने आप लोगों को दिए हैं, ठीक है। हाँ जी बेटा, जो 60h माइनस 11m/2 फॉर्मूला है वो वहां से निकला है, स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड स्पीड ऑफ आवर हैंड। घंटे की सुई की चाल और मिनट की सुई की चाल से निकला है, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जिस बच्चे के कंसेप्ट क्लियर हैं सिर्फ वही बच्चा इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। जिस बच्चे ने चीजें रटी हैं, जो बच्चा चीजों को रटता है, वो बच्चा कभी भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो जितने स्टूडेंट है रट्टाफिकेशन वाले, सारे स्टूडेंट बेटा हट जाएं, क्योंकि वो कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं पाएगा। अब आप सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो, दो तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। पहला मेथड है कि हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से डील करें। समय जो है वो 5:30 और 6:30 बजे के बीच का है। समय 5:30 और 6:30 बजे के बीच का है, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन ये समय 5:30 और 6:30 बजे के बीच का नहीं है। ऑप्शन ए 5:30 और 6:30 बजे के बीच का समय नहीं है। ऑप्शन डी बेटा 5:30 और 6:30 बजे के बीच का समय नहीं है। 5:30 और 6:30 बजे के बीच का समय सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है। तो या तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, या तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, या फिर इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ई, ठीक है। इन तीन में से कोई एक विकल्प हमारा सही है। या तो सिर्फ यही उत्तर सही है, या फिर सिर्फ यही, या फिर ये दोनों सही है। समझ रहे हो? तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सर 60h माइनस 11m/2 वो फॉर्मूला अप्लाई करो और पता लगाओ कि 90 डिग्री का आंसर आएगा कि नहीं आएगा। 60h माइनस 11m/2 फॉर्मूला लगाओ और देखो कि 90 डिग्री का कोण आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। पहला मेथड तो ये है। अब हम चलते हैं दूसरे मेथड पर, जो कि डायरेक्ट मेथड है। समझ रहे हो? दूसरा मेथड क्या है कि हम ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, इस क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक कर लो। बेसिकली ये क्वेश्चन 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में 90 डिग्री कब बना, एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि 6 और 7 के बीच में 90 डिग्री कब बना, 6 और 7 के बीच में 90 डिग्री कब बना। तो बेसिकली ये क्वेश्चन दो इंडिविजुअल क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। समझ रहे हो? अब बताओ, ये बताओ 5 और 6 के बीच में 90 डिग्री कब बना, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। बेटा A1 की वैल्यू कितनी है, 5 गुणा 30 यानी कि 150 डिग्री। तो 150 में एक बार माइनस का 90 होगा और एक बार क्या होगा, 150 में प्लस का 90 होगा, क्योंकि 90 डिग्री का कोण दो बार बनेगा बेटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/11 इंटू 60 और ये आ जाएगा 2/11 इंटू 240। तो इसकी वैल्यू आ गई बेटा 120/11, इसकी वैल्यू आ गई 480/11। इसको हम लिख सकते हैं 10 सही 10/11 मिनट, और इसको 11 चौक 44, 4 11 43 सही 7/11 मिनट।
तो ये जो आंसर है ये है 5:10 सही 10/11 और ये है 5:43 सही 7/11। तो 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में बेटा 2 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। एक बार बनेगा 5:10 सही 10/11 पर, एक बार बनेगा 5:43 सही 7/11 पर। लेकिन ये जो समय है ये 5 और 5:30 के बीच का है, जबकि हमें समय चाहिए 5:30 के बाद का। तो इसीलिए हम इस समय को काउंट कर लेंगे। तो बेटा ये वाले समय पर तो बनेगा 90 डिग्री का कोण पक्का बनेगा। अच्छा अब ये बताओ 6 और 7 के बीच में, तो बेटा 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 की वैल्यू क्या है 6×18 180। एक बार हम -90 करेंगे और एक बार हम क्या करेंगे +90 करेंगे, है ना। एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम +90 करेंगे। तो 2/11 इंटू 90 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/11 इंटू 270। ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई 180। थोड़ी सी ना मैथ्स की कैलकुलेशन बेटा फास्ट रखो। ये हो गई 540/11। पता चले कि 180/11 को आप ये लिख ही नहीं पा रहे, 11 एकम 11 बचे 7, है ना, 70, 11 छिक 66, 16 से ही 4/11। आपको यही समझने में 1 घंटा लग जाए तो फिर बेटा हम कुछ नहीं कर सकते आपका। 11 चौक 44 बचे 10, 11 49 सही 1/11। तो ये आंसर आ गया 6:16 से ही 4/11 और ये आंसर आ गया 6:49 से ही 1/11। तो 6:16 से ही 4/11 पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसीलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन ई होगा। तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए कौन सा मेथड सही है ये बताओ। सर इस क्वेश्चन के लिए पहला वाला मेथड सही है, जब हम इस क्वेश्चन को इंडिविजुअल ऑप्शन से चेक करें। तो बेटा ये क्वेश्चन बेसिक मेथड से सॉल्व करोगे तो फंस जाओगे एग्जाम में, समझ रहे हो, क्योंकि इस मेथड से हमें 4 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करते हैं तो हमें इतना समय एग्जाम में नहीं लगने वाला, समझ रहे हो। अगर हम हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करें तो इतना समय एग्जाम में हमें नहीं लगने वाला, हम इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम ऑप्शन से डील करेंगे। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन को इस मेथड से डील करो, कुछ क्वेश्चन हमें ऑप्शन से भी डील करना है, क्योंकि 60h - 11m/2 फॉर्मूला लगाना हमारे लिए आसान है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे लिए थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा 2-4 सेकंड डिले है, मतलब ये इसमें 2-4 सेकंड का एक्स्ट्रा समय लगता है, समझ रहे हो जी। आप खुद बता 5:30 और 6:30 बजे के बीच का, और ये जो समय है ना ये समय 5:30 और 6:30 बजे के बीच का नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए को हम शामिल नहीं करेंगे। एक बच्चे ने कहा कि सर बेटा ये जो फॉर्मूला है ना ये फॉर्मूला पर्टिकुलर 1 घंटे के अंतराल के लिए बनाया गया है ना। 6 और 7 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, 5:30 से 6:30 की बात हो रही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में तोड़ा, 5 और 6, 6 और 7। तो 6 और 7 के लिए A1 की वैल्यू कितनी होगी 6×18 180, और 5 और 6 के लिए A1 की वैल्यू कितनी होगी 5×15 150 डिग्री। तो दोनों के लिए A1 की वैल्यू अलग होगी ना, समझ रहे हो। फॉर्मूले का डेरिवेशन बता दीजिए। एक लड़का हमसे पूछा, मैं नहीं बता पाया। तो भाई साहब आप उस लड़के को हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते, कहते कि प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती है, हमें क्षमा कर दे। किसी को भी चैलेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ आप लोगों का समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है जी हाँ। तो आपको जिस चीज की जरूरत नहीं, आपको जिस गली जाना नहीं है उसकी तरफ देखो मत, समझ रहे हो। आपको जिस दुकान पे शॉपिंग नहीं करनी है उस दुकान की तरफ देखना ही नहीं है, समझ में आई बात। हाँ जी, डेरिवेशन बताते हैं, उसका फायदा क्या है ये बताओ। और मैंने हिंट दे दी आपको, अगर आप थोड़े से इंटेलिजेंट हो तो आप उस हिंट से वो डिराइव कर सकते हो फॉर्मूला। स्पीड ऑफ हैंड से ही निकला है वो फॉर्मूला, क्योंकि दोनों स्पीड का जो डिफरेंस निकालेंगे ना हम, उससे निकल आएगा। बट अगर आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे तो फिर वो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ ये आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, या तो आप इतने इंटेलिजेंट होने चाहिए, अगर आपकी जानने की उत्सुकता है इसका मतलब आप बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, तो उस इंटेलिजेंस को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको हिंट दे दी ताकि आप वो निकाल लो। और अगर आप उतने इंटेलिजेंट नहीं हो, अगर आप उतनी उस हिंट को नहीं कैच कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपको जानने की भी जरूरत नहीं है, आपका माइंड उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसीलिए उसको छोड़ दो, ठीक है।
चलिए, 150 कहां से आ गया? इस बच्चे को ये बताओ 150 कहां से आ गया? पूरी रामायण खत्म हो गई है और ये पूछ रहे हैं कि हनुमान जी किसके भक्त थे। इन भाई साहब को ये बताओ 150 कहां से आया, 180 कहां से आया? हम आपका कुछ नहीं कर सकते, हमें क्षमा कर दो प्रभु, हमें क्षमा कर दो, हमसे नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम बिटवीन, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock, at what time between 3 and 4 o'clock is the minute hand, is the minute hand 4 minutes behind the 4 minutes behind the hour hand, 4 minutes behind the hour hand। हाँ जी, क्वेश्चन है 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच कब, 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई, 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से, 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से, कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट, 4 मिनट पीछे होगी, 4 मिनट पीछे होगी। 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी? एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock इज द मिनट हैंड 4 minutes बिहाइंड द आवर हैंड? ऑप्शन ए 3:12। ऑप्शन बी 3:10 सही 10/11। ऑप्शन सी 3:24। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, हाँ 20 सही 8/11। एंड ऑप्शन ई, ए एंड डी। चलिए साहब, ये 4 विकल्प, 5 विकल्प आपके सामने हैं। हाँ जी, बेटा अगर यहाँ पे 2 घंटे का गैप है, 3 घंटे का गैप है, तो हम उस क्वेश्चन को फिर ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करके। फिर हम उस क्वेश्चन को इंडिविजुअल ऑप्शन से चेक करेंगे, वो हमारे लिए इजी होगा। ठीक है, यूट्यूब पर लाइव क्लास कब लोगे आप? आज आ रहे हैं ना शाम को 6 बजे, 2000 पीडीएफ, 2000 क्वेश्चन की पीडीएफ देने, तो शाम को 6 बजे आ जाना लाइव। ठीक है, जो लाइव आएगा सिर्फ उसी को मिल पाएगी वो पीडीएफ। फिर हम दिवाली के बाद, दीपावली के बाद मुलाकात करेंगे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के साथ। नई कोशिश, इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? ये जो दी हुई है कि 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है कि 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी? 4 मिनट पीछे होगी, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है? हा? क्योंकि हम जो फॉर्मूला निकालते हैं वो है 2/11 A1 ± A2। तो हमें भाई साहब A2 की तो सख्त जरूरत है। A1 की वैल्यू कितनी है सर? 3 × 30 90 डिग्री। अब हमें A2 समझ नहीं आ रहा, A2 क्योंकि हमसे 4 मिनट की दूरी पूछी गई है। तो बेटा क्या 4 मिनट की दूरी को हम एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। हमें पता है 1 मिनट में मिनट की दूरी 6 डिग्री की चलती है, तो मिनट की सुई अगर 4 मिनट पीछे है तो उसमें टोटल कितने डिग्री कितने बन गए? 24 डिग्री बन गए। तो हम ये कह सकते हैं कि मिनट की सुई घंटे की सुई से 24 डिग्री पीछे कब होगी? 24 डिग्री पीछे कब होगी? तो इसका मतलब ये है कि A2 की वैल्यू कितनी है? 24। तो क्वेश्चन सीधा सीधा ये है कि 3 और 4 बजे के बीच में 24 डिग्री का कोण कब बनेगा?
3 और 4 बजे के बीच में 24 डिग्री का कोण कब बनेगा? 3 और 4 बजे के बीच में 24 डिग्री का कोण कब बनेगा? ठीक है, 3 और 4 बजे के बीच में 24 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो बेटा 3 और 4 बजे के बीच में 24 डिग्री का कोण बनेगा 3:12 पर और 3:20 सही 8/11 पर। अब आप बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर हम ऑप्शन ए दें या इस क्वेश्चन का आंसर हम ऑप्शन डी दें या फिर हम उस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ई दें? अब आप बताओ क्या आंसर दें? हैं, बताओ हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या दें? सर, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे कब होगी? जो मिनट की सुई है ना वो घंटे की सुई से पीछे होनी चाहिए, पीछे। मिनट की जो सुई है वो घंटे की सुई से पीछे होनी चाहिए। और अगर मैं इस समय को फोकस करूं 3:20 को, तो 3:20 पे क्या होगा कि जो मिनट की सुई है ना वो घंटे की सुई को पार कर लेगी। मिनट की सुई जो होगी वो घंटे की सुई से आगे निकल जाएगी, आगे। जबकि हमसे ये वाला समय नहीं पूछा, हमसे आगे वाला नहीं पूछा। मिनट की सुई को घंटे की सुई से पीछे रहना है, पीछे। तो पीछे रहना है तो इस वाले समय को हम काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे ओनली ए। ठीक है, वैसे तो आंसर ई है लेकिन हम ओनली ए आंसर देंगे। समझे बाबू? हाँ जी, ओनली ए आंसर देंगे। 3 कहां से आया? कौन सा 3 भाई? कौन सा 3 कहां से आया? कौन सा 3? किस 3 की आप बात कर रहे हैं? था इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock, at what time between 3 and 4 o'clock is the minute hand? At what time between 3 and 4 o'clock is the minute hand 7 minutes ahead the hour hand? ठीक है, हाँ जी। दीपावली की छुट्टी अगले हफ्ते से है भाई, अगला हफ्ता पूरा छुट्टी पर है हम। 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच कब, 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई, 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से, 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी? 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी? 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी? अच्छा, 7 मिनट का मतलब क्या है? 1 मिनट में मिनट की सुई बेटा 6 डिग्री कवर करती है, तो 7 मिनट की दूरी का मतलब है 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बन गया? 42 डिग्री का कोण बन गया। यानी कि क्वेश्चन हमसे पूछा गया है सीधा सीधा कि 3 और 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच में 42 डिग्री का कोण बनेगा। ये क्वेश्चन हमारा बन गया। ठीक है, पीडीएफ कैसे मिलती है सर यूट्यूब पे? मतलब अरे पीडीएफ तो आपको जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ यहाँ की पीडीएफ तो आपको मिली हुई है ऑलरेडी, नोट सेक्शन में मिली है, क्लास पीएनजी में मिली है। जो यूट्यूब पर मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना हर शाम 6 बजे जो हम प्रैक्टिस करा रहे थे, है ना, उसकी पीडीएफ आज मैं दूंगा आपको, गूगल ड्राइव की लिंक दूंगा आपको। ठीक है, उस लिंक से आप वो सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 2000 क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज देने वाला हूँ, 2000 क्वेश्चन। ठीक है, रीजनिंग के लेटेस्ट पैटर्न पे पेश, मतलब जो लेटेस्ट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, जो लेटेस्ट कमिंग एग्जाम्स में, है ना, फोकस 3:12
3:24, 3 बजकर 8 से 8/11 एंड बी एंड सी। चलिए साहब, अब बताओ कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, फटाफट से बताओ विच ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ जी, 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई 7 मिनट आगे हो। बेटा अगर बुक है तुम्हारे पास, अगर ये वाली बुक है तो इसमें तो प्रैक्टिस के इतने क्वेश्चन दे रखे हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी, विद फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तब आपको किसी भी चीज को करने की जरूरत नहीं है, पहले आप इसी बुक में पहले कंप्लीट थ्योरी के क्वेश्चंस करो, फिर जो एक्सरसाइज दी गई है उन सारी एक्सरसाइज को बना लो, और अगर इसी बुक को आपने सॉल्व कर लिया तो फिर एक सिंगल क्वेश्चन की अलग से भी प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने सारे क्वेश्चन बना लिए तो बुक के, समझ लो, फिर आपको अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, फिर आप इधर उधर हाथ पैर मत मारो, समझ रहे हो। लेकिन ये जो बुक में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ये चैप्टर वाइज मिलेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट है बेटा ये कंबाइंड प्रैक्टिस सेट है, और जो आज मैं आप लोगों को 2000 क्वेश्चन दूंगा ना बेटा, वो भी कंबाइंड प्रैक्टिस सेट के रूप में दूंगा। 25-25 क्वेश्चन का सेट, 30-30 क्वेश्चन का सेट, समझ रहे हो जी। फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर दो बेटा। फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, 2/11 A1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 × 30 90 डिग्री प्लस माइनस A2, एक बार माइनस कर दो एक बार प्लस कर दो, समझ रहे हो। अच्छा अगर मैं माइनस कर दूं तो 2/11 इंटू कितना आएगा 48, और 2/11 इंटू 132, ये आ गया बेटा 96/11, और ये आ गया 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 12 दूनी 24, तो ये 11 अट्ठे 88, 8 से 8/11। अच्छा तो ये आंसर बेटा आ गया 3 बजकर, ये जो मिनट है बेटा ये 3 बजकर होंगे, 3 बजकर 8 से 8/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच में 42 डिग्री का कोण बनेगा, और ये आंसर आ जाएगा 3:24 पर। लेकिन देखो अब हमसे क्या पूछा है, 3:08 जो होंगे वो लगभग ऐसे होंगे, 3:08 होंगे ना वो लगभग ऐसे होंगे, जो 3:08 होंगे वो लगभग ऐसे होंगे लाइक दिस। तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में 42 डिग्री का कोण होगा, और 3:24 होंगे वो लगभग ऐसे होंगे। अभी भी मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में 42 डिग्री का कोण होगा, यानी कि 7 मिनट की दूरी होगी। ये भी 42 डिग्री का कोण है, ये भी 42 डिग्री का कोण है। ये जो समय है ये है 3:08 सही 8/11, ये जो समय ये है 3:24। अब आप मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन कौन सा आंसर हमें काउंट करना है, या दोनों ही आंसर हमें काउंट करने हैं। देखो हमसे बोला गया है मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे, है ना, मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे, यानी कि मिनट की सुई आगे निकल जानी चाहिए, जबकि इस क्वेश्चन में मिनट की सुई पीछे है। तो ये वाला जो समय है ना ये हमें काउंट नहीं करना, क्योंकि मिनट की सुई को घंटे की सुई को पार कर जाना है, तो पार सिर्फ इसी में करेगी, इसीलिए ओनली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओनली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ जी, ओनली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आप लोगों को ये टाइम वाला जो तीसरा कंसेप्ट है ये भी समझ आ गया होगा, अब कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हो रही होगी, है ना। एट वॉट टाइम, एट वॉट टाइम 1 और 2 बजे के बीच, 1 और 2 बजे क्लॉक आर द हैंड्स टुगेदर, एट वॉट टाइम बिटवीन 1 and 2 o'clock आर द हैंड्स टुगेदर, 1 और 2 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। हाँ जी, 1 और 2 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। सर कल एग्जाम में 6-10 पर कितना एंगल बनेगा ये क्वेश्चन आया था, तो आपने चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दिया होगा। 6-10 पर कितना एंगल बनेगा 60h - 11m/2 फॉर्मूले से, है ना। हाँ जी,
तो भाई एक और दो के बीच में घड़ी की सुइयां कब एक साथ होंगी? एक साथ होने का मतलब है 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? लाइक दिस सिचुएशन। एक साथ होने का मतलब है 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? 0 डिग्री का कोण। तो 2/11 ए वन की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 × 30, 30 डिग्री प्लस माइनस 0 डिग्री। तो हमारा आंसर आ गया 2/11 30 माइनस 0, 2/11 30 प्लस 0। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस सिचुएशन से तो हमारा सिर्फ एक ही आंसर आ पा रहा है ना? सिर्फ एक ही आंसर आ पा रहा है, जबकि हर एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो दूसरी बार कैसे बनेगा? ये कैसे कैलकुलेट करें बेटा? कैसे कैलकुलेट करें? याद करो कंसेप्ट। जीरो की जगह हम क्या रख देंगे? जीरो की जगह हम क्या रख देंगे? ए2 में जीरो की जगह क्या रख देंगे? 360। जीरो की जगह हम क्या रख देंगे? 360। याद है ना बेटा? अगर मान लो ये वाला एंगल दोनों आंसर नहीं दे पाता, तो दूसरा आंसर निकालने के लिए हम जीरो की जगह क्या रख देंगे? 360। चलिए बेटा, ये आ गया 30×2 = 60/11। 60 का मतलब 5×5/11। तो हमारा आंसर आ गया 1:05 है ना? ये कितना आ गया? ये भी 60/11, 5 से, यानी कि इन दोनों से सेम आंसर आया। सेम आंसर आया बेटा, 1:05 से 5/11। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बेटा, ये वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव होने की वजह से इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ये इनवैलिड है। और आप लोग जानते हैं ये वैल्यू बेटा मोर देन 60 है, ये 60 मिनट से ज्यादा है, इसीलिए ये वाली वैल्यू भी काउंट नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है? एक और दो के बीच में बेटा 0 डिग्री सिर्फ एक ही बार बनेगा, वो है 1:05 तो 0 डिग्री का एंगल एक वो स्पेशल एंगल है जो हर 1 घंटे के बीच में सिर्फ एक ही बार बनता है। ये 0 डिग्री दोबारा बनता ही नहीं है। 0 डिग्री का एंगल वो स्पेशल एंगल है जो हर 1 घंटे के बीच में एक ही बार बनता है ना? 0 डिग्री का एंगल वो स्पेशल एंगल है जो हर 1 घंटे के बीच में एक ही बार बनता है, ये दोबारा बनता ही नहीं है। ये दोबारा बनता ही नहीं है। मैंने कहा था ना कि जो चौथा कंसेप्ट है इस चैप्टर में वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल एंगल, और वो स्पेशल एंगल एक 0 डिग्री है ना जी? वो स्पेशल एंगल एक 0 डिग्री है, क्योंकि इसकी खास बात, ये हर घंटे में सिर्फ एक ही बार बनेगा। एक और दो के बीच में भी एक बार बना, 2 और 3 के बीच में भी एक ही बार बनेगा, 3 और 4 के बीच में भी एक ही बार बनेगा, 4 और 5 के बीच में भी एक ही बार बनेगा, 5 और 6 के बीच में भी एक ही बार बनेगा। ये दोबारा बनेगा ही नहीं, जबकि हर एंगल 1 घंटे में 2 बार बन जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 and 9 o'clock, at what time between 8 and 9 o'clock are the hands opposite to each other? Opposite to each other. At what time between 8 and 9 o'clock are the hands opposite to each other? 8 और 9 बजे के बीच में, 8 और 9 बजे के बीच, 8 और 9 बजे के बीच कब, 8 और 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां दोनों, when the hands are opposite to each other like this situation। तो क्वेश्चन है कि 8 और 9 बजे के बीच में, 8 और 9 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? 8 और 9 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो 2/11 A1 प्लस माइनस A2, 2/11। A1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 8×3 = 24, 240 प्लस माइनस A2 जितना एंगल हम बनाना चाह रहे हैं, तो एक बार माइनस करेंगे हम 180, और एक बार हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे 180। ठीक है, चलिए साहब मैं आपको ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए 8:01 सही 10/11। ऑप्शन बी 8:10 सही 10/11। ऑप्शन सी 8:76 सही 4/11, है ना? ऑप्शन डी ए एंड सी, ऑप्शन ई बी एंड सी। चलिए साहब
ये 5 विकल्प आपके सामने हैं, ठीक है। ये 5 ऑप्शन आपके सामने है, सॉल्व करो फटाफट से कि इन 5 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जल्दी से डील करो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ जी सर, 240 में से अगर मैं 180 माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 60 आएगा। 240 में अगर मैं 180 जोड़ दूं तो कितना आएगा, 420 आएगा। ये आ गया 120/11 और ये आ गया 840/11। इसकी वैल्यू हो गई बेटा 10 सही 10/11 और ये हो गया 76 सही 4/11। तो पहला आंसर आ गया 8 बजकर 10 सही 10/11 मिनट। दूसरा आंसर आ गया 8 बजकर 76 सही 4/11 मिनट। लेकिन मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूं कि 76 सही 4/11 मिनट है बेटा, ये मोर देन 60 मिनट है, मोर देन 60 मिनट। और जो भी मोर देन 60 मिनट्स है उसको हमें काउंट ही नहीं करना है। इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर होगा, ओनली ऑप्शन बी, ठीक है। क्योंकि बेसिकली हम मोर देन 60 मिनट इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि 76 सही 4/11 मिनट का मतलब है ये 60 मिनट से कितना ज्यादा है, 16 सही 4/11, और 60 मिनट को यहां पे ऐड कर दो तो बेसिकली ये 9 बजकर 16 से ही 4/11 मिनट है। ये जो समय है ना, ये है 9 बजकर 16 से ही 4/11 मिनट। इसीलिए हम मोर देन 60 मिनट्स की वैल्यू काउंट नहीं करते, क्योंकि हमसे जो समय पूछा है वो पूछा है 8 और 9 बजे। अबे यार, तुम गधों को ये भी नहीं पता कि 120/11 की वैल्यू होती है वो 10 सही 10/11 होती है, ना कि 1 सही 10/11। अगर ये कम 11 भाई हमसे नहीं हो पाए। मैं जूता चप्पल एंगल पूछ लो, कोई भी एंगल, अच्छा एक ही बार बन पा रहा है। तो घड़ी में ये दो स्पेशल एंगल होते हैं, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। सिर्फ और सिर्फ यही दो ऐसे स्पेशल एंगल हैं जो हर घंटे में सिर्फ एक ही बार बन पाते हैं। मतलब हर घंटे घड़ी की सुई आपस में एक ही बार मिलती है, और हर घंटे घड़ी की सुई आपस में एक दूसरे के विपरीत जाती है एक ही बार, ठीक है। हर घंटे घड़ी की सुई एक ही बार विपरीत होती है, हर घंटे में घड़ी की सुई एक ही बार आपस में मिलती है। समझ रहे हो? तो ये 0 डिग्री और 180 डिग्री दो स्पेशल एंगल हैं। बाकी जितने भी कोण है बेटा वो हर घंटे में 2 बार बन जाते हैं। अगर मान लो कोई स्पेशल कोण 1 और 2 के बीच में 2 बार नहीं बन पा रहा, तो बेटा वो 2 और 3 के बीच में बन जाएगा, 3 और 4 के बीच में 2 बार बन जाएगा। समझ रहे हो? हाँ जी। 11 से 12 के बीच में 0 डिग्री 0 डिग्री पर ही बनेगा, वो 12 बजे ही बनेगा। वो हम बताएंगे, वो स्पेशल एंगल से रिलेटेड जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। परेशान क्यों हो? ये चौथा कंसेप्ट है, चौथा। फिलहाल हमने इस चैप्टर में सबसे पहले फर्स्ट कंसेप्ट पढ़ा था रिलेटेड टू इमेज। कोई भी समय हमें दे दो, हम बता सकते हैं उस समय की इमेज निकालकर। चाहे हमसे मिरर इमेज में देखने को बोल दो, चाहे हमसे है ना वर्टिकल, चाहे हॉरिजॉन्टल, चाहे हमसे घड़ी को मिरर में दिखा लो, चाहे हमसे पानी में दिखा लो, हम अपने क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देंगे। बेटा मिरर के लिए हम क्या करेंगे, 12 या फिर 11:60 में से घटा देंगे, ठीक है जी। और वाटर के लिए क्या करेंगे, 18 घंटे 30 मिनट या फिर 17:90 में से उसको माइनस कर देंगे, 17:90 में से उसको माइनस कर देंगे, ठीक है बाबू। हाँ जी। फिर दूसरा कंसेप्ट हमने दोनों है ना मिनट की जो सुई होती है, इसके बाद बाई 2। यहाँ पर h की वैल्यू क्या है, h स्टैंड फॉर आर, कब बनता है। हाँ जी, जो एंगल जो कोण हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये 3 कंसेप्ट हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। अब बताओ इन तीनों में से किसी भी कंसेप्ट में कोई डाउट है? 0 डिग्री 180 डिग्री तो स्पेशल एंगल है जो एक घंटे वाले, इसको पढ़ 3 लेक्चर बेटा और बचे हैं। डिग्री जी, मैंने इतना अच्छा जो पढ़ाते हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।